Welcome back to Convergent 24/7 beta. So in this video we have a question which is related to matrices and determinant and ये बेटा इस बार 8 मार्च को CBSE क्लास 12th के एग्ज़ाम में आया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है इस बार CBSE वालों ने डाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आइए देखिए कैसे इसको करना है। क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे और पार्ट है बेटा, आप देख सकते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहले पार्ट ए करते हैं। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा यहाँ पे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं पार्ट ए के अंदर क्या है। कहते हैं बेटा हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। ए और बी को डिफाइन किया गया है, 3x3 की मैट्रिसेस हैं ये। फाइंड ए बी, तो सबसे पहले आपको ए बी निकालना है। ठीक है जी, ए बी निकाल लेंगे। उसके बाद वी हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन बिलो। हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, 3 इक्वेशंस गिवन है, 3 वेरिएबल्स हैं। हमें वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है जो कि तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली क्या करें, सेटिस्फाई करें। सो सिंपल। कहानी आपको समझ आ गई सवाल के अंदर क्या है। अब आइए इसे करते कैसे हैं वो देखते हैं। अगर मैं पहला इसका जो पार्ट है ए बी यानी कि ए इंटू बी निकालना वो छोड़ दूँ क्योंकि वो बच्चों वाला काम है, वो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इसका, हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो आपको बकायदा आता है कैसे सॉल्व करना आता है। जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बेटा गिवन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखते हैं। वो जो मैट्रिक्स निकल के आती है वहाँ पे आपकी जो इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, अगर आपको याद हो, स्मॉल बी। फिर यहाँ पे आप जो ए रखते हैं ना, ए मैट्रिक्स, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर आप ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन। देन ये क्या बन जाता है आपका आई, यहाँ पे ए इनवर्स बी एंड आई इंटू एक्स बिकम्स एक्स। सो यहाँ से आप फिर आगे क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल्स को कंपेयर करके ऑन द राइट हैंड साइड यू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। ये काम बेटा आप इसके अंदर करते हैं। ठीक है, ये करना भी चाहिए, यही आपका एक जनरल स्टैंडर्ड वे है करने का। बट बेटा यहाँ पे सवाल ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे, यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट दे दिया गया ना ए बी, फिर उसके बाद लिखा इन्होंने हैंस। तो हैंस लगाने का मतलब उनका बस इतना है कि जो ये प्रोडक्ट ए बी आया है ना, आप इसको यूज़ करें। अगर आप इसको यूज़ करके इसका सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस है उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो उन्हें लगेगा, जिन्होंने ये सवाल डाला है सीबीएसई वालों को लगेगा कि शायद बच्चे को इस हैंस का मतलब समझ नहीं आया, हम क्यों इसे हैंस लगा रहे हैं, हैंस हमने यहाँ पे क्यों लगाया है। बात समझ पा रहे हो, हमें ए बी को यूज़ करना है। अब आपकी चतुराई, आपकी स्मार्टनेस इसके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, वो ये देखना चाह रहे हैं। आर यू एबल टू यूज़ दैट ए बी टू फाइंड आउट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं बेटा इसको कैसे करना है। आई थिंक काफ़ी बच्चों ने इसे किया होगा। अगर वो थोड़ा सा जेई मेंस और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फेमिलियर है उनसे, तो आइए देखते हैं बेटा कैसे इसको करना है। तो ये वाला चीज़ तो हम नहीं करेंगे कि सिंपली हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, ये काम नहीं करेंगे। देखते हैं थोड़ा सा स्मार्टली कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ए बी निकाले, बिकॉज इसके बिना काम होगा नहीं। तो आइए फटाफट से ए बी इवेल्युएट कर लेते हैं बेटा। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है -4 4 4 -7 1 3 एंड 5 -3 एंड दिस इज 1। फोटो आ रही है ना मेरी, बस ठीक है। ओके बेटा, टैबलेट का कैमरा है, स्पेशल कोई कैमरा यहाँ पे नहीं लगा हुआ, सो मे बी थोड़ा सा हिल रही है फोटो, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास बी क्या है, 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। क्या बात, कितनी अच्छी मैट्रिक्स है ना। अब यहाँ पे ए बी निकालते हैं फटाफट से। ए बी कैसे आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करके आएगा, तो चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बिना बकवास करे क्या कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो। -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 1 -1 1। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप फटाफट से निकाल लेंगे, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं इतना तेज नहीं हूँ मैं आराम से करूँगा। ठीक है, आप निकाल लिए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, ये आएगा -4 + 4 0, दिस इज 4। ओके, 4 × 2 8, यहाँ पे 8 आ गया। देन -4 × -1 4 4 -8 4 -8 -4 -4 + 4 0। देन -4
-8 -4 -8 -12 -12 plus 12 0. Similarly here -7 plus 1 -6 plus 6 0. Then 7 -2 5, sorry, this is 7 minus 2, sorry, this is 7 minus 2 5, and 5 plus 3, that is 8. Similarly -7 -2 -9 plus 9 0. आई थिंक यहाँ पे भी ज़ीरो आने वाला है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। क्यों सीबीएसई ने ऐसा सवाल डाला है? बिकॉज यहाँ पे बेटा क्या बनने वाला है? 8i। आई थिंक आप इस बात को यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ए बी का प्रोडक्ट क्या आने वाला बेटा? 8i। दैट मीन्स ए बी इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। ए बी कोई आम मैट्रिक्स नहीं है कि चलो ऐसी रैंडमली कोई भी वैल्यूज पड़ी है, नहीं बेटा। इसके अंदर डायगोनल पे आप देख रहे हो ना 8 8 8, बाकी सारी एंट्रीज जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है ना बेटा, जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी सेम होती है, बाकी सारी एंट्रीज जीरो होती हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी जीरो, बेटा ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा, बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको हम आगे कैसे यूज करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए? अब देखना कैसे। देखना बेटा ध्यान से, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपने अपना सारा दिमाग लगाना। कैसे? देखना जरा। ए बी इज इक्वल टू 8i है, ठीक है जी, ठीक है ना। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, ये इस 8 को ना लेफ्ट साइड लेकर आ रहा हूं। जब लेफ्ट साइड आएगा डिनोमिनेटर में जाएगा बेटा। कैसे? ए बी अपॉन 8 इज इक्वल टू आई। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इस 8 को किसी एक के नीचे रख रहा हूं। आप ए के नीचे रखो चाहे बी के नीचे रखो, इट इज योर चॉइस। बट मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं अभी के लिए बेटा क्या कर रहा हूं, इसको मैं किसके नीचे रख रहा हूं? 8 के नीचे रख रहा हूं। आपको बाद में समझ आएगा क्यों मैं इसको 8 के नीचे रख रहा हूं। आप ए के नीचे भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट इज योर चॉइस। अच्छा, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बी के नीचे रख रहा हूं। सो क्या बनेगा बेटा? ए इंटू बी अपॉन 8, ओके, बी अपॉन 8 इज इक्वल टू बेटा आई। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से बहुत ध्यान से। बी अपॉन 8 का प्रोडक्ट जब मैं ए से कर रहा हूं तो क्या आ रहा है बेटा? आई आ रहा है। आपको कुछ ये बात याद है? क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ रखा है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है? यस और नो? यानी कि अगर मैं बी अपॉन, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बी अपॉन 8 को किसी ऐसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आई आ जाए, तो वो वाली मैट्रिक्स बी अपॉन 8 का क्या आ जाएगा बेटा? इनवर्स आ जाएगा। दैट मीन्स बेटा, बात समझ आई आपको? दैट मीन्स ए इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ ए बी अपॉन 8, यानी कि बी अपॉन 8 का इनवर्स है। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि बी अपॉन 8 इनवर्स इज इक्वल टू ए। अब ये चीज हम आगे यूज करेंगे बेटा, सीबीएसई यही तो चाह रही है कि आप इस चीज को यूज करो। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर कैसे? अब देखना आगे। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। अब आगे देखो। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे आओ। हमारे पास इक्वेशंस क्या गिवन है बेटा? ए एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस 2y माइनस 2z, 2x प्लस वाई प्लस 3z। बेटा ध्यान से, जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करोगे ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप में, बेटा आप पाओगे कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी ना, वो मैट्रिक्स बी बनेगी। ध्यान देखना, ध्यान से देखना। 1, यहाँ पे देखो 1 -1 1, ये रहा ना। 1 -2 ये देखो, 2 1 3 ये देखो। दैट मीन्स आपकी मैट्रिक्स बेटा यहाँ पे जो बनने वाली है, अपॉन राइटिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, बेटा वो क्या होगी? दैट विल बी बी। दैट मीन्स हियर आई शुड राइट स्टेप नंबर 2। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे बेटा, क्या आएगी वो? बी एक्स इज इक्वल टू बी आएगा, वेयर b इज इक्वल टू 4 9 1। क्या आएगा? 4 9 1 आएगा। देख लो एक बार, 4 9 1, ठीक है बेटा।
491। अब बेटा इस स्टेप पे आप क्या करते थे, मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या करते थे आप, बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेफ्ट साइड पे आपका एक्स बचता था, राइट साइड पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आपका काम हो गया, हो गया। अब बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब मेरे को बी इनवर्स का इनवर्स निकालने की नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करूँगा बड़ी स्मार्टली से, देखना बहुत स्मार्ट तरीके से क्या करना है वाला हो, यहाँ पे बी दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग 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 8, डिवाइडिंग बाई 8 बोथ साइड। देखना होगा क्या बेटा इससे, बेटा होगा इससे ये क्या बन जाएगा, ये b बाई 8 x इज इक्वल टू b अपॉन 8। ये चीज़ समझ आ रही है, ये चीज़ समझ आ रही है। अब b अपॉन 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू b अपॉन 8। कुल मिलाकर हम यही चाहते हैं ना कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये केवल x बचे, तभी तो हम इसको कंपेयर करके आंसर निकालेंगे, यस और नो। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब कैसे यहाँ पे केवल x लेकर आए भाई, b अपॉन 8 के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय b अपॉन 8 के इनवर्स से। अब b अपॉन 8 का इनवर्स बेटा क्या है, a। क्या बात है, समझ गए आप, b अपॉन 8 का इनवर्स इंटू, मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। वो इरेज हो जा, b अपॉन 8 का इनवर्स इंटू b। अब इधर क्या बन गया बेटा, आई एक्स, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा x। अब b अपॉन 8 का इनवर्स बेटा क्या आएगा, a b। क्या बात है, क्या आ गया बेटा वो, b अपॉन 8 का इनवर्स बेटा क्या आ गया, a। तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया आपका, a आ गया। बात समझ आ रही, क्या आ गया बेटा, a आ गया। सो x विल बी इक्वल टू a इंटू बी। a बेटा क्या है यहाँ पे, a बेटा क्या है यहाँ पे, तो आपका x बेटा यहाँ पे कैसे आएगा, देखना जरा, x y z, इसको मैं ब्लू से लिख लेता हूँ। योर x विल बी इक्वल टू x y z इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, यहाँ पे a मैट्रिक्स और यहाँ पे b मैट्रिक्स। आपने a और b को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो a हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या है, -4 4 7 1 3 7 1 3 5 -3 -1, ध्यान से देख लो, ठीक है। एक बार बेटा यहाँ पे फिर से देख लेते कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। सो ध्यान से देखना, ए बी इज इक्वल टू 8i, एक बार देख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू 8i, देन 8 को नीचे लेकर गए, ये बन गया b अपॉन 8 इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब ऐसा कब होता है, जब किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए। सो b अपॉन 8 का इन्वर्स बेटा क्या आ गया यहाँ पे, दिस इज a, राइट। इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे b अपॉन 8 वाली फॉर्म जो है यहाँ पे बनानी है किसी तरीके से। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। 8 से जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा दोनों तरफ, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या बना, b अपॉन 8, इधर बना स्मॉल b अपॉन 8, ऐसा कुछ बना। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे x चाहिए केवल, तो उसके लिए मैंने b अपॉन 8 के इन्वर्स से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे b अपॉन 8 का इन्वर्स, यहाँ पे b अपॉन 8, ये बन गया आपका सिंपली x। इधर आपका b अपॉन 8 का इन्वर्स इंटू b। अच्छा, यहाँ पे b अपॉन 8 है, तो यहाँ पे मैंने केवल b लिखा है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 8 आएगा बेटा, क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। अब मैं इस 8 को ना, एक्चुअली में ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा, ये बेटा जो 8 है ना यहाँ पे, ये वाला 8, ये वाला 8 बेटा, मैं इस 8 को ना बाहर रख रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए। लास्ट में इसको एक साथ ही उठा लेंगे, ठीक है। 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई करो बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा। ओके, सो क्या आएगा, दिस बिकम्स -16 So what we are getting finally beta, we are getting here, अब 8 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हर एक एंट्री को। वी आर गेटिंग 3, वी आर गेटिंग हियर दिस 5
and here this is -1. Okay, so now just comparing all the entries on the both side, what we are getting beta. Okay, what we are getting, okay, I think here, okay, -7 beta, -7, oh ho beta, -7 is here, बड़ी बड़ी मिस्टेक हो गई। -28 प्लस -28 plus 9 plus 3 minus 28, 9 plus 3 12, that becomes 6 minus 16। okay बेटा यहाँ पे -16 आएगा, क्या आएगा बेटा, -16। okay, so here it will be -16। okay, when there is -16, so here will be -2। so comparing all the entries, we are getting x is equal to 3, y is equal to -2, and z is equal to -1. so in this way you will get all the values of x, all the values of variables. so in this way you have to solve this question. so I think आपको ये a part जो है अच्छे से समझ आया होगा। देखो यहाँ पे ना बात ऐसी है बेटा कि आप कर सकते हो, जो आपका एक जनरल वे है, ठीक है, जो मैट्रिक्स बनी रही है, आपने यहाँ पे देखा बेटा, क्या देखा आपने यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स बन रही थी वो बी बन रही थी, राइट। यहाँ पे बेटा क्या बन रही थी, बेटा बी बन रही थी कि नहीं बन रही थी। आप यहाँ पे सिंपली बी का इन्वर्स निकाल के कर सकते हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट जब उन्होंने बोल दिया कि आपने पहले वाले रिजल्ट को यूज करना है, देन यू हैव टू थिंक, तब आपने थोड़ा सा संभल के काम करना है, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे पहले वाली चीज को मैं यूज कर सकता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना सीख जाते हैं तो कंपटीशन में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली, बिकॉज कंपटीशन की टाइप ही ऐसी होती है कि किसी का रिजल्ट किसी दूसरे के अंदर यूज करना, इस टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे बेटा, इसका जो सेकंड पार्ट है ना, इसको भी सिंप्लीफाई करके देखेंगे। इसके अंदर भी थोड़ा सा क्वेश्चन को ना मोल्ड किया हुआ इन्होंने, ठीक है। टिल देन बाय बाय, एंजॉय योर डे।